हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का 10वां पाठ, जिसका नाम है विश्व बंधुत्व। विश्व बंधुत्व अर्थात संसार के प्रति भाईचारा। इस पाठ में संसार में भाईचारे की भावना स्थापित करने के लिए आह्वान किया गया है। आइए आरंभ करते हैं। विश्व बंधुत्व उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनन्दिनी व्यवहारे च य सहायतां करोति सः बन्धुः भवति। उत्सवे उत्सव में, व्यसने व्यक्तिगत संकट पड़ने पर, दुर्भिक्षे अकाल में, राष्ट्र विप्लवे और देश में आपदा आने पर, दैनन्दिनी व्यवहारे और दैनिक व्यवहार में अर्थात प्रतिदिन के व्यवहार में, और यह जो सहायता करोति करता है, स वह बंधुः भाई अर्थात या मित्र भवति होता है। उत्सव में, व्यक्तिगत संकट पड़ने पर, अकाल में, देश में आपदा आने पर, और दैनन्दिनी व्यवहारे और दैनिक व्यवहार में अर्थात प्रतिदिन के व्यवहार में, यह जो सहायता करता है वह बंधुः भवति मित्र होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्वबन्धुत्वं संभवति। यदि विश्व में अर्थात संसार में, सर्वत्र सब जगह, एतादृशः ऐसा ही भाव अर्थात ऐसी ही भावना आ जाए तो भवेत हो, तदा तब विश्वबंधुत्व अर्थात विश्व में भाईचारा संभव है। यदि संसार में सब जगह ऐसा ही भाव हो जाए तदा तभी ही विश्व बंधुत्वम विश्व में भाईचारा संभव है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। परंतु अधुना अब निखिले संपूर्ण संसार में कलह का च और अशांति का वातावरण अस्ति है। परंतु अब संपूर्ण संसार में कलह का और अशांति का वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, और जो मानव है, जो मनुष्य है, लोग हैं, वो परस्परम आपस में नहीं विश्वसन्ति विश्वास नहीं करते हैं। और जो लोग हैं, मानव है, वो लोग हैं, वो आपस में विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टं स्वकीयं कष्टं न गणयन्ति। ते वे परस्य दूसरों के कष्ट को स्वकीयम अपना कष्ट नहीं गणयन्ति नहीं गिनते हैं अर्थात नहीं मानते हैं। वे दूसरों के कष्ट को वे दूसरों के कष्ट को स्वकीयम अपना कष्ट न गणयन्ति नहीं मानते हैं। अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षाभावं प्रदर्शयन्ति। तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। अपि मतलब भी, च और समर्था जो समर्थ देश हैं, जो समर्थ देश हैं, वो असमर्थान है, जो असमर्थ देश है, यानी जो विकसित देश हैं, वो विकासशील देशों के प्रति असमर्थ जो देश हैं, देशों के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं। और तेषा में उनके ऊपर किसके ऊपर? असमर्थ देशों के ऊपर। तेषा में अर्थात असमर्थ देशों के ऊपर, उनके ऊपर अर्थात असमर्थ देशों के ऊपर स्वकीयम अपनी प्रभुत्ता को स्थापित करते हैं अर्थात अपने अधिकार को अपने अधिकार को स्थापित करते हैं। और भी समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं, अनादर का भाव दिखाते हैं और
उनके ऊपर अपना अधिकार प्रभुत्व अर्थात अधिकार अपना अधिकार स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। और संसार में सर्वत्र सब जगह विद्वेष की भावना अर्थात द्वेष की भावना, शत्रुता, हिंसायाः और हिंसा की च और भावना दृश्यते दिखाई देती है। और संसार में सब जगह द्वेष की, शत्रुता की और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। देशानां और देशों का विकास अपि भी अवरुद्ध अर्थात बाधित भवति होता है, और इससे देशों का विकास भी बाधित होता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बन्धुताया व्यवहारं कुर्यात्। यह महती बहुत ही आवश्यकता वर्तते है यत् कि एक देश अपरने दूसरे देश के मतलब दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से बंधुता का अर्थात मित्रता का, भाईचारा का व्यवहार कुर्यात करे। यह बहुत आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से बंधुता का अर्थात भाईचारे का या मित्रता का व्यवहार कुर्यात करे, मतलब व्यवहार करना चाहिए। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। विश्वस्य और विश्व के जनेषु, विश्व के अर्थात संसार के जनेषु लोगों में यह भावना आवश्यक है, और संसार के लोगों में यह भावना आवश्यक है। ततः विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्थ स्पर्धा भविष्यति। तभी विकसित और अविकसित देशों के मध्य बीच में स्वस्थ स्पर्धा प्रतियोगिता या मुकाबला भविष्यति होगा। क्या ये सभी विश्व के जो लोग हैं, यह भावना रहेगी, भाईचारे की भावना रहेगी, तभी विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा अर्थात प्रतियोगिता होगी। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्रीभावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। और सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना सहयोग से च और समृद्धि समर्था प्राप्त करने में समर्थ भविष्यन्ति होंगे। और सभी जो देश हैं वो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना और सहयोग से ही समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। सूर्यस्य चन्द्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समानरूपेण प्रसरति। सूर्य का, चंद्र का च और प्रकाश सर्वत्र सभी जगह समान रूप से प्रसरति फैलता है। यहाँ पे प्रकृति के माध्यम से भी ये समझाया गया है कि जिस प्रकार प्रकृति भेदभाव नहीं करती है, वैसे ही हमें भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरों के कष्ट को भी अपना कष्ट समझना चाहिए, तभी विश्व में क्या है, विश्व बंधुत्व की भाईचारा संभव है। तो ये प्रकृति के माध्यम से भी यहाँ समझा रहे हैं कि सूर्य का, चंद्र से चंद्रमा का प्रकाश है वो सर्वत्र सभी जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। और प्रकृति भी सर्वेषु सभी जगह समत्वेन समान रूप से, और जो प्रकृति भी है वो सभी के साथ समान व्यवहार रखती है।
जो प्रकृति है वह भी सभी के साथ क्या समान रूप से व्यवहार रखती है। कैसे कि सभी को सूर्य चंद्रमा का जो प्रकाश है सभी को ऐसा तो नहीं एक को ज़्यादा मिल रहा है एक को कम मिल रहा है, नहीं, सभी को समान रूप से सूर्य चंद्र का प्रकाश मिलता है, समान रूप से फैलता है। इसी प्रकार हवा जो वायु है वो भी सभी को समान रूप से मिलती है। तो प्रकृति के माध्यम से भी यहाँ पर विश्व बंधुत्व की भावना को बताया जाए कि हमें भी ऐसे ही भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। तो प्रकृति अपि सर्वेषु, प्रकृति भी सर्वेषु सभी समत्वेन व्यवहरति, सभी के साथ समान व्यवहार रखती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपाह्य विश्वबन्धुत्वं स्थापनीयम्। तस्मात् और इसीलिए अस्माभि हम सबको भी आपस में सर्वई, हम सबको भी अस्माभि हम सबको भी सर्वई सभी को परस्परम परस्पर अर्थात आपस में वैर भाव को अपाह्य छोड़कर विश्व बंधुत्वम, विश्व अर्थात भाईचारे, विश्व के प्रति भाईचारा स्थापनीयम स्थापित करना चाहिए। इसीलिए हम सबको भी तस्मात् अस्माभि इसीलिए हम सबको भी आपस में वैर भाव को छोड़कर विश्व के प्रति भाईचारा स्थापित करना चाहिए। अतः इसीलिए है विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अतः इसीलिए विश्वस्य संसार के कल्याणाय कल्याण के लिए एतादृशी इस प्रकार की भावना भवेत् होनी चाहिए अर्थात रखनी चाहिए। अतः अर्थात इसीलिए संसार के कल्याण के लिए इस प्रकार की भावना रखनी चाहिए। तो ये श्लोक दिया हुआ है। श्लोक क्या है? अयम निजः परोवीति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो इसका अन्वय होगा अयम निज परह वा इति, ये वेति जो दो शब्द से मिलके बना है वा प्लस इति, तो अयम निजः पर वा इति लघु चेत साम गणना भवति उदार चिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये इसका अन्वय हो गया। अब अर्थ देखते हैं। अयम यह, निजः अपना है, अयम निज, अयम मतलब यह, निज मतलब अपना है, पर वा इति और पर यह पराया है, इति ऐसा, गणना ऐसी गणना ऐसी सोच लघु चेतसा में छोटे मन वालों की होती है। यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी गणना छोटे मन वालों की होती है। उदार चरिता नाम है, किंतु बड़े मन वाले उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो तू तो वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण वसुधैव संपूर्ण पृथ्वी ही, मतलब संपूर्ण संसार ही, वसुधैव संपूर्ण पृथ्वी ही कुटुंबकम उनका परिवार होती है। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। अयम निज है, यह अपना है, पर वेति वा इति यह पराया है अथवा पराया है, गणना ऐसी सोच तो लघु चेतसा में छोटे मन वालों की होती है। उदार चरिता नाम है और उदार हृदय वालों लोगों के लिए तू तो वसुधैव संपूर्ण पृथ्वी ही अर्थात संपूर्ण संसार ही कुटुंबकम उनका परिवार होता है। अर्थात इसमें ये समझाया गया है कि हमें दूसरों के दुख को भी अपना दुख समझना चाहिए और जितनी हमें मदद कर सके उतनी मदद करनी चाहिए। चाहे उत्सव हो, चाहे व्यक्तिगत संकट हो, अकाल हो, तो हमें सभी की मदद करनी चाहिए। ये क्या कथन ये मेरा है, ये पराया है, ये तो क्या छोटे सोच वाले लोगों की ऐसी भावना होती है। लेकिन जो उदार हृदय वाले होते हैं वो तो संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार समझते हैं और उनके दुख को अपना दुख समझते हैं। और जब तक यही भावना जब आएगी तभी ही संसार में विश्व बंधुत्व की भावना को हम स्थापित कर सकते हैं।
ये पाठ में आए हुए कठिन शब्द अर्थ है। शब्द अर्थ है व्यसने व्यक्तिगत संकट पर, दुर्भिक्ष अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र देश पर आपदा आने पर, विश्व बंधुत्व विश्व के प्रति भाईचारा, विश्व शांति विश्वास करते हैं, स्वकीयम अपना, उपेक्षा भावम अनादर की भावना, विद्वेषस्य शत्रुता का, अवरुद्धः बाधित। स्पर्धा होड़ या मुकाबला या प्रतिस्पर्धा, धातव्यम ध्यान देना चाहिए, ज्ञायते जाना जाता है, समत्वेन समान भाव से, अपहाय छोड़कर, परोवेति पराया, लघु चेतसा में शूद्र हृदय वालों का, वसुधैव दो शब्द है, वसुधा प्लस एव धरती ही अर्थात पृथ्वी ही, कुटुंबकम परिवार। अगर यहाँ तक जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए आरंभ करते हैं। अभ्यास है, यहाँ से अभ्यास कार्य आरंभ होता है। प्रथम प्रश्न है उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण करिए। दुर्भिक्षे, विश्वशांति, धातव्यम, राष्ट्र विप्लवे, उपेक्षा भावम, दुख भाक, विश्व बंधुत्वम, विद्वेषस्य प्रदर्शयन्ति। दूसरा प्रश्न है मंजूषातः समान अर्थ पदानि चित्वा लिखते। मंजूषातः मतलब पेटिका से, पेटिका दी हुई है ना, इसमें से समान अर्थ वाले पदों को चुनकर लिखते लिखिए। ये शब्द दिए हुए, पद दिए हुए, इनको चुन के समान अर्थ वाले जो हैं वो यहाँ लिखने हैं। स्वकीयम मतलब अपना, तो यहाँ आ जाएगा आत्मनम। अवरुद्धः बाधितः, अवरुद्ध मतलब बाधित। कुटुंबकम परिवारः, अन्यस्य परस्य, अपाहय मतलब छोड़कर, तो त्यक्त्वा। समृद्धम संपन्नम, कष्टम दुखम, निखिले संपूर्णे। तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदानि संशोध्य लिखते। रेखांकित पदों को संशोधन करके लिखिए। छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे कन्दुकातः क्रीडन्ति। छात्र जो है वो क्रीड़ा क्षेत्र यानी खेल के मैदान में बॉल से क्रीडन्ति खेल रहे हैं। तो ये रेखांकित जो पद है कन्दुकातः ये अशुद्ध है, क्योंकि अपादान पंचमी विभक्ति है वो अलग होने के अर्थ में होती है, और जिससे अलग होती है वह अपादान होता है। ध्रुवम अपाय अपादानम, तो जिससे अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। पर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो बॉल से खेल रहे हैं, अलग नहीं हो रही है बॉल, वो बॉल से खेल रहे हैं। तो यहाँ पर ये साधन है खेलने का, तो इसमें करण कारक तृतीया विभक्ति होगी। मैं ये कारक के रूप में एक वीडियो डाल भी चुकी हूँ, तो आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं इसमें। तो यहाँ कन्दुकातः, यहाँ पर आएगा कन्दुकेन, तृतीय विभक्ति आएगी। कन्दुकेन क्रीडन्ति, छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे कन्दुकेन क्रीडन्ति। जो छात्र हैं वो खेल के मैदान में बॉल से खेल रहे हैं। ये क्या साधन है कि उससे खेल रहे हैं। ते बालिकाः मधुरम गायन्ति, वे बालिका मधुर गा रही हैं। ते जो है वो पुल्लिंग का बहुवचन है, बालिका यहाँ पर स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर ते की जगह आएगा ता, स्त्रीलिंग का, तत्शब्द रूप का है ये। तो ता बालिकाः मधुरम गायन्ति, वे बालिकाएं मधुर गा रही हैं। अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से पुस्तक ला रहा हूँ। तो यहाँ पर पुस्तकालय ने, पुस्तक जो लाइब्रेरी है उससे पुस्तक अलग हो रही है, ठीक है ना। पुस्तकालय से पुस्तक लाता हूँ तो अलग हो रही है, तो अलग होने में पंचमी विभक्ति होती है, अपादान कारक होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ तृतीया ना आकर यहाँ क्या आएगा, पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से अर्थात लाइब्रेरी से पुस्तक लाता हूँ। तो यहाँ पर पुस्तकालयात आएगा। त्वम किम नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। तो त्वम यहाँ पे अशुद्ध है, यहाँ पे आएगा तव। शशि तुम्हारा क्या नाम है, त्वम की जगह क्या आएगा तव। तव किम नाम। गुरुम नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो यहाँ पर आएगा गुरु की जगह गुरुवे नमः, ठीक है। गुरुम की जगह क्या आएगा, गुरुवे नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। चौथा प्रश्न है मंजूषात विलोम पदानि चित्वा लिखते हैं। मंजूषात पेटिका से विलोम पद चुनकर लिखिए। विलोम पद मतलब विपरीत अर्थ जो यहाँ पर है उससे विपरीत पद, ठीक है। तो शत्रुताया मतलब क्या होता है, शत्रु से, तो यहाँ क्या आ जाएगा मित्रताया। पुरा अधुना, अधुना मतलब अब, पुरा मतलब पहले। मानवाह मानव, दानवाह दानव। उदार चरिता नाम है, लघु चेतसा में, ये उदार हृदय वाले और छोटे हृदय वाले, संकुचित सोच वाले। सुखिनः दुखिनः, अपाहाय गृहीत्वा,
पांचवा प्रश्न है अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखिए। बंधुः पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति है एक वचनम। देशान पुल्लिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति बहुवचनम। घृणाया स्त्रीलिंग शब्द है, ये पंचमी विभक्ति है एक वचनम। कुटुंबकम नपुंसकलिंगम, द्वितीय विभक्ति एक वचनम। रक्षायाम स्त्रीलिंगम, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। ज्ञान विज्ञानयोः नपुंसकलिंगम, षष्ठी विभक्ति द्विवचनम। छठा प्रश्न है कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिताम। कोष्टक में दिए हुए शब्देषु शब्दों में समुचित विभक्ति योजित लगाकर रिक्त स्थानानि खाली स्थानों को पूरा करिए। विद्यालयम उभयते वृक्षाः सन्ति। यहाँ विद्यालय दिया हुआ है तो विद्यालय के दोनों ओर उभयते शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जिसके दोनों ओर चारों ओर बताया जाए उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो उभयते परित है, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। वैसे तो षष्ठ्यांची, लेकिन इन शब्दों के योग में जिसके दोनों ओर चारों ओर बताया जाए उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर विद्यालयम उभयते के योग में विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति आई। तो विद्यालयम उभयते वृक्षा सन्ति। कृष्ण, यहाँ पर उभयते गोपालिका कृष्णम, कि कृष्ण के दोनों ओर कौन है, गोपालिकाएं हैं। तो यहाँ पर कृष्णम आ जाएगा। कृष्णम उभयते गोपालिका। ग्रामम परितः गोचारण भूमि ही। गांव के चारों ओर क्या है, गोचारण भूमि है, जहाँ गाय मतलब जो गायें हैं वो घास वगैरह खाती हैं। तो यहाँ परिते के योग में ग्रामम में क्या है, द्वितीय विभक्ति किसके चारों ओर बताया गया है, गांव के। तो इसलिए ग्रामम परितः गोचारण भूमि ही। परितः भक्ताः मंदिर है, तो ये मंदिरम बनेगा। मंदिरम परितः भक्ता, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। तो यहाँ पे परितः के योग में मंदिरम में द्वितीय विभक्ति है। सूर्याय नमः, सूर्य, यहाँ सूर्य दिया हुआ है, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यह सूर्याय नमः चतुर्थी विभक्ति है। ऐसे गुरु, तो गुरुवे नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो गुरुवे नमः। वृक्षस्य ऊपरी खगा, तो यहाँ वृक्ष में क्या है, षष्ठी विभक्ति। ऊपरी के योग में, शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। तो वृक्षस्य ऊपरी खगा, वृक्ष के ऊपर पक्षी है। ऐसे ऊपरी सैनिक है, तो अश्व है, तो अश्वस्य ऊपरी सैनिक है। अश्व के अर्थात घोड़े के ऊपर सैनिक है। तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति आ जाएगी। तो अश्वस्य ऊपरी सैनिक। प्रश्न, लास्ट प्रश्न सातवां है कोष्टकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। कोष्टक से समुचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। नमः, नमः के योग में कौन सी होती है, चतुर्थी विभक्ति। तो हरिम द्वितीय विभक्ति है एक वचन, ये हरि ये चतुर्थी है। तो यहाँ हरि आ जाएगा। हरि नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, तो ग्रामस्य षष्ठी एक वचन है, ग्रामम द्वितीय विभक्ति है। परितः शब्द है, तो परितः के योग में द्वितीय विभक्ति आएगी। तो ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों ओर कृषि क्षेत्र है, मतलब खेत है। नमः, नमः के योग में कौन सी होती है, चतुर्थी विभक्ति। तो अम्बायाः, ये आएगा अम्बाये ही नमः। ये स्त्रीलिंग है इसलिए अम्बाये ही आया है, चतुर्थी विभक्ति है। ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, तो यहाँ पर आएगा ऊपरी, ऊपरी के योग में क्या होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहाँ आएगा मंचस्य, मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय करते हैं। उभयतः पुत्रो स्तः, उभयतः दोनों ओर, तो इसके योग में भी क्या होती है, द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ आएगा पितरम, पितरम उभयतः पुत्रो स्तः, पिता के दोनों ओर पुत्र है। तो ये यहाँ इसमें उभयतः शब्द के योग में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ तक जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें। आज हमने पढ़ा पाठ 10 विश्व बंधुत्वम। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिख के अवश्य पूछें। धन्यवाद।